लेकिन एक बेहद खास मेहमान महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे आपका रुख करते हुए साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है, जिस तरह की परिस्थिति इस समय बनी हुई है, 42 विधायकों का समर्थन खो चुके हैं उद्धव ठाकरे, जिस तरह का आंकड़ा और जो तस्वीरें निकलकर गुवाहाटी से सामने आई हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? नाना पटोले जी। नहीं, मेरा उल्टा है। मैं ये, क्योंकि ये षड्यंत्र के पीछे बीजेपी पूरी तरह है। ईडी का डर बताकर राज्य की सरकार को अस्थिर कर रही, यह स्पष्ट हो चुका है। गुजरात हो या गुवाहाटी हो, क्या क्या हो रहा है सब देश देख रहा है। और गुवाहाटी में तो बाढ़ की परिस्थितियां हैं, वहां लोग तकलीफ में हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ये बंडखोर शिवसेना के विधायकों को संभालने में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बता रहा हूं कि अगर ये इतने सारे विधायक वहां जमा होने के बाद भी, जो आंकड़े आपके मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो मेरा सवाल बीजेपी को ही है कि बिल में घुसकर क्यों है, अभी तक बिल के बाहर क्यों नहीं आया। उनको तो सत्ता जल्दी कब मिलती सत्ता, उसके सपने वो दिन में भी देखते थे, पर इतना बड़ा बदल हो गया कि आज बीजेपी दावा क्यों नहीं कर रही। आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता बिल में तुरंत नोटिस इश्यू करके एक स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं। आप कह रहे हैं क्यों बीजेपी आज भी चुप है, ये सवाल मेरा है। मतलब बीजेपी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है और आपको लग रहा है बीजेपी की ही इस पूरे के पूरे खेल के पीछे है। लेकिन अब मेरा अगला सवाल संजय राउत वहां पर शिवसेना की ओर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन हम छोड़ देंगे, लेकिन मुंबई में आकर विधायक ये बात कहें तो वो तो छोड़ने को तैयार बैठे हैं, उनकी जुबान से ऐसा लग रहा है। पटोले साहब, एकदम सिंपल लाइन है कि मेरा ये कहना है कि उनके पार्टी का मामला है, उनके विधायक, उनमें जो जिस तरह से बीजेपी ने उनके कुछ मंत्री और विधायकों को वहां जमा किया है और उनके विधायकों को और उनके मंत्री को बुलाने के लिए वो दौड़ लगा रहे होंगे, तो उनका इश्यू है। और आपको पता होगा कि जब अंधेरी की सरकार महाराष्ट्र में गिरी थी, अंधेरे की सरकार तो आपको सबको पता ही है, और जब गिरी थी तो तब उद्धव जी और शरद पवार जी हमारे नेता सोनिया जी से मिले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उस समय नेता सोनिया जी ने भूमिका रखी थी कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए निर्णय ले रहे हैं। हमें बहुत सत्ता की लालसा थी, नहीं ये सब्जेक्ट ही नहीं था। हम रोकने के लिए हम इनमें शामिल है, सीएम भी तुम बनो, डीसीएम भी तुम बनो। भूमिका हमारी नेता सोनिया जी ने उस समय भी कही थी। हम महाविकास आघाड़ी के साथ है और हमें मैंडेट यहाँ अपोजिशन का दिया गया है। हम जनता का उस मैंडेट का हमने स्वागत भी किया था और जनता के लिए काम करने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। हम अपोजिशन में भी रहेंगे तो भी लोगों के लिए काम करेंगे। अब सबसे आखिरी में आपने मेन बात कह दी कि अगर अपोजिशन में भी हम रहेंगे तो जनता की ही बात करेंगे, तो अपोजिशन में रहने की तैयारी क्या कांग्रेस पार्टी ने अब शुरू कर दी है इसी के साथ? और क्या आज की रात महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए कयामत की रात रहने वाली है? नाना पटोले जी, नहीं, ये कयामत की रात नहीं, आप गलत बात सोच रहे हो। मैं तुमको बता रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी का सरकार ये कंटिन्यू रहेगा। बीजेपी जो दिन में सपने देख रही है, ताने बाने बुन रही है, इनका सपना पूरा नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी का सरकार ये कंटिन्यू 5 साल चलेगा महाराष्ट्र में। ये जो दिखाया जा रहा है, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो ये सच नहीं, असलियत अलग है। मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, गुवाहाटी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वही दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए शिंदे की चूंकि खुद की अपनी महत्वाकांक्षा है, ये हालांकि बिल्कुल अलहदा सवाल है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना जरूरी है। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है, जिस तरह मनाने की कोशिश की जा रही है लगातार एकनाथ शिंदे को कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी एकनाथ शिंदे को? नाना पटोले जी, देखो, हमारा मूल इश्यू है, हम महाविकास आघाड़ी की सरकार में है। सेना के मुखिया उद्धव ठाकरे जी है और उद्धव ठाकरे जी कोई डिसीजन लेते हैं उनके इसमें कि भैया मैं नहीं रहूंगा, हमारे पार्टी का ये रहेगा, तो हमारे पार्टी हाईकमांड डिसीजन लेगी ना। उसमें इतनी जल्दी किसी को लेने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल डिसीजन लेंगे हम लोग। हमें हमारी भूमिका स्पष्ट है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे जी जो कोई निर्णय लेते हैं, तो कांग्रेस उनके साथ है। उद्धव ठाकरे जी की ओर से एक और निर्णय लिया गया, वो ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ दिया और वो मातोश्री में जाकर शिफ्ट हो गए। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा करके क्या उन्होंने ठीक किया?
देखो, हमें उनके व्यक्तिगत मानसिकता को हमें कोई तराशने की जरूरत नहीं है और उनके बारे में बोलने का कोई अधिकार भी हमें नहीं है। उनके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी को बड़ा करने का अधिकार उनका है। उन्हें वर्षा छोड़ा और मातोश्री चले गए, उसके बारे में हमें कोई बोलना ये गलत बात होती। किसी के में और किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हस्तक्षेप करना ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है, वो बीजेपी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाना पटोले जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मुझे पता है कि आपको अब बैठक में जाना है, तो इसलिए आपकी ओर से जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में अहम हो जाती है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के चीफ महाराष्ट्र के, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर हमें विपक्ष में भी बैठना होगा तो हम जनता की सेवा विपक्ष में बैठकर करते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है क्या विपक्ष में बैठने की,